Hello, everybody. Today we are all in to boost our confidence. Welcome, Karishma, Jayashree, Leena. I am so happy to see you here. कि आप लोग अभी कुछ भी कर सकते थे दुनिया में, but you decided that you want to be in this room to learn how to raise our confidence. Today we are going to learn कि बहुत बहुत सारी जगह पे हम लोग we go down. हम बोलते ही नहीं, हम बोल ही नहीं पाते हैं। बहुत सी बार हमें बहुत कुछ बोलना होता है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना होता है, पर हमारे मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल पाते हैं। सो वी विल बी डिकोडिंग व्हाई आर वी scared, why are we afraid, why don't we speak up when it is required to express ourselves. तो यहाँ पे वी विल बी कवरिंग के वो फियर्स और वो सेल्फ डाउट को हम कैसे ओवरकम करेंगे। सो यहाँ पे तो सब लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, तो आई एम सुपर प्राउड कि एवरीबडी इज लाइक कॉन्फिडेंट कि कोई भी कैमरा के पीछे नहीं हाइड हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर कीपिंग योर कैमराज ऑन बिकॉज दैट शोज कि यू आर इनटू द गेम, कि आप जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, जहां पे भी हो, यू आर रेडी टू शो योर ऑथेंटिक सेल्फ। एंड दैट प्रूव्स टू मी कि आप अपना कॉन्फिडेंस का गेम स्टेप अप करने के लिए रेडी हो। बिकॉज मेनी टाइम्स ना पीपल हाइड बिहाइंड द कैमरा, दे डोंट वांट टू शो अप ऑल्सो। उनमें उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कैमरा में अपने आप को शो कर सकूं। बट आई एम प्राउड कि मेरे रूम में everybody has kept their camera on. Thank you for doing that and keep the energy flowing in the chat box through your whatever questions you have. All questions are welcome. I'll be happy to answer them. Now, what I want you to keep in mind that जब भी self doubt आए कि you feel कि यार आज ना ये नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ask yourself why you are getting that self doubt. ऐसा तो क्या हो जाएगा, max to max क्या होगा? Anybody, anything you have? क्या होता है जब आपको डर लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा? तो what do you feel कि क्या, what can be the maximum possibility if you are not able to express? तो क्या ही हो जाएगा ऐसा? करिश्मा, जयश्री, लीना। कुछ नहीं होगा, कोई ट्रेन थोड़ी ना भागे जा रही है। कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आपने ट्राई किया, आपको नहीं आया, आप फेल हो गए, राइट? उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा फॉर श्योर। दैट इज द मैक्सिमम फियर दैट एक इंसान को होता है कि भाई मैं मर वर ना जाऊं, तो वैसा तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? मैक्सिमम इज यू आर गोइंग टू फेल एंड दैट इज ओके। हम लोग we are conditioned from our school system कि when we get low marks, when we get this downgrades, तो we feel कि we are made felt कि हम लोग एक failure हो गए। But that is not the truth. You might not be good at those subjects, but that doesn't mean कि आप लाइफ के सारे एरियाज में वैसे ही हो। एवरीबडी इज यूनिक एंड एवरीबडी हैज देयर ओन क्वालिटीज। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने नहीं उस चीज को ओवरकम किया, दैट मीन्स यू आर अ फेलियर। डू नॉट लेबल योर सेल्फ। यू से कि अच्छा हाँ, ये वाली क्वालिटी में आई एम नॉट गुड, बट रिमेनिंग अदर थिंग्स आई एम गुड एट। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप बोलने में अच्छे नहीं हो, इट्स ओके। मे बी यू आर गुड इन राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग, मे बी यू आर गुड इन सिंगिंग एंड एक्सप्रेसिंग, मे बी यू आर गुड इन एनी अदर फॉर्म, डांस फॉर्म या किसी भी और चीज में जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ यू आस्क मी, लुकिंग एट मी, तो तुम लोगों को पता होगा कि बोलना इज लाइक ठीक है, आई कैन स्पीक एनी टाइम, बट दैट इज लाइक समवेयर I gained it. Okay, I'll tell you the incident कि कहाँ से मुझे ये confidence आया है बोलने का. Do you want to listen that incident? Okay,
So there are two incidences. First was मैंने 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी कंपटीशन में जहां बोलना है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. वी वेंट फॉर पिकनिक जहाँ पे वी वर टेकन इन अ फॉरेस्ट. वहां पे वन ऑफ माय सीनियर शी स्पोक इंस्टेंटली. एक टॉपिक दिया था कि यू हैव टू स्पीक ऑन एनवायरमेंट. आई वॉज लुकिंग एट हर एंड हर कॉन्फिडेंस कि अभी तो टॉपिक दिया है, व्हाट इज शी गोइंग टू टेल, बिकॉज प्रिपरेशन का तो टाइम दिया ही नहीं है, व्हाट इज शी गोइंग टू टेल. बट द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस शी हैड, द वे शी वाज स्पीकिंग, ऐसा होता है ना कि अपने लिए आइडियल मोमेंट होता है, यार ये तो मेरी रोल मॉडल है, ऐसा मुझे बोलना है, ऐसा ही मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आई वांट टू स्पीक इन द सेम वे, सेम स्टाइल जैसे वो जितना कॉन्फिडेंटली बोल रही है. तो दैट टाइम आई थॉट अब मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई वांट टू ट्राई दिस, मुझे उनके जैसा करना है, आई वांट टू फुलफिल दिस. तो डिबेट कंपटीशन अनाउंस हुआ एंड पहली बार मैंने मेरा नाम दे दिया. ओके, और डिबेट में थोड़ा टॉपिक तो पहले से मिल जाता है, सो आई रोट, मैंने लिख दिया पूरा टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं मुझे. एंड आई वाज तो लाइक ऐसे ठीक है, मेरे पास तो सारा कंटेंट है, तो आई विल बी एबल टू स्पीक. The moment my name was announced and I reached on stage, इतना शिवरिंग टॉप से बॉटम तक, यू वोंट बिलीव, बिल्ली तो ऐसे ब्लैंक हो गया, सब कुछ ब्लैंक. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग टू मी, विल आई बी एबल टू स्पीक अप इवन अ वर्ड. कि एकदम ऐसा होता है ना, बत्ती गुल हो गई दैट टाइप्स. वैसा मेरा फीलिंग था कि यार मेरा ड्रीम था उनके जैसा बोलना है. आई एम नॉट, मतलब मुझे तो कुछ मेरे से तो वर्ड्स ही नहीं निकल पाएंगे ऐसा लग रहा है. आई फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट मैंने जो भी लिखा था कंटेंट, सब कुछ भूल गई हूँ. बट द बेस्ट पार्ट वाज, जैसे ही मैंने मुंह खोला, आई स्पोक विद फुल कॉन्फिडेंस. मुझे पता नहीं उस दिन मैंने स्पीच में क्या बोला, बिकॉज वो स्पीच मैंने खुद ने ही बनाई थी, तो आई न्यू व्हाट ऑल पॉइंट्स आर देयर. मैंने उसके क्या बोलते शफल किए होंगे, पॉइंट्स इधर उधर किए होंगे, बट मुझे पता था मुझे उनके जैसा बोलना है. तो माय सबकॉन्शियस माइंड पिक दैट अप कि मुझे वैसा ही बोलना है. एंड आई स्पोक 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 स्पोक, मैं बोलती गई. And you won't believe, everybody was clapping and I was like, कुछ तो एंड है ना, उस टाइम पे लाइक ऐसा नहीं होता था कि इंस्टेंट रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए. उसमें ऐसा था कि 1 वीक के बाद आपके रिजल्ट आएंगे. एंड 1 वीक के बाद माय नेम इज ऑन द टॉप फर्स्ट एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, डिड इट. तो उस दिन मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, इट वाज लाइक कि बस अब तो मैं पीछे मुड़ के देखने नहीं वाली हूँ. नाउ नथिंग कैन स्टॉप मी. इतने लोगों के सामने जब आपको इतनी आंखें घूरती है ना, तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी है हमारी कि वी गो इनटू सेल्फ डाउट कि यार लोग क्या सोचेंगे अगर मैं नहीं बोल पाई तो. बट द मोमेंट वी कंट्रोल ourselves, our senses and get back to our being, तब हम लोग जो बोल पाते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि यार आज तो मैंने बोल दिया. एंड लोग है ना, बहुत सी बार ऐसा नहीं होता सबके साथ, ये मेरे साथ लाइक मैजिक बोलेगे या हीरोइन जैसा वाला इंसिडेंट हो गया. बहुत सी बार लोग फंबल करते हैं, नहीं बोल पाते, थोड़े ही वर्ड बोल पाते. बट देयर आर सो मैनी ग्रेट स्पीकर्स जिनकी आप पहली स्पीच जाके देखोगे एंड आज की तारीख में स्पीच जाके देखोगे, यू वोंट बी एबल टू मेक द डिफरेंस कि वो लोग कितना इम्प्रूव कर गए हैं. I have seen संदीप महेश्वरी का फर्स्ट वीडियो वेर ही वाज लाइक कितना फंबल और कितना ऐसे लग रहा था ये तो कभी जिंदगी में स्पीकर, तो मोटिवेशनल स्पीकर तो बन ही नहीं सकता, इसको कौन सुनेगा. बट नाउ वी सी दैट हाउ वेल ही स्पीक्स एंड हाउ वेल ही कम्युनिकेट्स हिज थिंग. तो दैट कम्स विद द प्रैक्टिस. तो कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना बोलने की, never leave it, always grab it. It will help you to increase your confidence. क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा यार, हम फेल हो जाएंगे ना. इट्स ओके. कौन सा ऐसा सक्सेसफुल बंदा है इस दुनिया में जिसने फेलियर्स नहीं देखे.
विदाउट फेलियर सक्सेस मिलता ही नहीं है. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. हम जितने भी बार फेल होंगे, द ओनली थिंग दैट विल मेक अस फेल, एक्चुअली फेल ना, इज नॉट टू गेट बैक अप. जिस दिन हम लोग गिव अप कर देते हैं ना कि नहीं अब नहीं हो रहा है मुझसे, ऐसे गिव अप कर देते हैं, दैट टाइम वी एक्चुअली फेल. बट टिल द टाइम वी कीप बाउंसिंग बैक, वापस 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 करते रहे जब तक कि हमें वो सक्सेस ना मिले ना, देन वी आर अनस्टॉपेबल. सो कीप दिस इन माइंड कि एक फेलियर ही तो आएगा ना, मैक्स टू मैक्स एक फेलियर ही आएगा. और हमें एक और डर होता है, व्हाट विल पीपल थिंक. हम लोगों को लोग जज करेंगे उस चीज का भी बहुत डर होता है. देन आस्क योरसेल्फ, हु आर दिस पीपल. कौन है ये पीपल जिसके लिए हम लोग इतना ऐसे परेशान होते हैं. आर दे गोइंग टू कम एंड डू अवर थिंग्स, जहां पे भी हम नहीं बोलने की वजह से पीछे रह जाते हैं. आई हैव सीन लाइक आई हैव डन सीडैक एंड वहां पे बहुत सारी कंपनीज आती थी प्लेसमेंट के लिए. अच्छे अच्छे लोग जिनको बहुत नॉलेज था ना, स्टूडेंट्स जो वेल वर्स थे, बट दे वर नॉट एबल टू स्पीक इन द इंटरव्यूज. they were not picked up by those companies. and जो लोग इतने एवरेज बच्चे थे जिनका हमें पता था उनको तो कोडिंग का सी भी नहीं आता है, बट they were able to speak, उन लोगों को कंपनियां लेकर गई प्लेसमेंट में. तो उस दिन तो पता चल गया यार, बोलना बहुत जरूरी है, कोई भी फील्ड हो. स्पेशली हमारे कोचिंग बिजनेस में तो बोले बिना चलेगा ही नहीं. यहाँ तो वर्ड्स के ही पैसे मिलते हैं लोगों को. तो ऐसे ना बिजनेस में भी जब हम लोग क्लाइंट के साथ कन्वर्स करते हैं, या फिर हम लोगों को इवन इन द ग्रुप ऑफ आर मॉम्स एंड ऑल, वहां पे भी अगर हम लोगों को कुछ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, हर जगह पे इवन जयश्री को लेंगे तो एज अ डॉक्टर शी हैज टू कन्वर्स विद हर पेशेंट, उनको कन्विंस करना. सो all the places we require this confidence to speak. and ये अगर नहीं आ रहा है तो keep practicing. जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ज्यादा बोलोगे, the confidence will internalize in you and then you will not be scared anymore. Anything we do it for the first time, it is like messy. एकदम worst case में वो एकदम खराब हो जाएगा. मेरे केस में नहीं हुआ, थैंक गॉड. आई एम लाइक फीलिंग गुड अबाउट इट. पर अगर हो भी जाता तो मेरा एम क्या था, मुझे वो सीनियर के जैसा बनना है. मैंने डिसाइड कर लिया था वो कैसे बनती वो मेरा माइंड ने पिक कर लिया है ना. एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप. अगर आपके माइंड और हार्ट ने कोई चीज पिक कर ली है, देन डोंट लिव इट until and unless you get it. That is how people achieve success. वो एडिसन का एग्जाम्पल है ना कि 1000 टाइम्स फेल होने के बाद भी बंदा गिव अप नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि ये तो 1000 वेज मैंने ढूंढे जिससे नहीं हो सकता है. बट द डे ही फाउंड आउट कि ये हो गया, दैट डे तो लाइक ही वाज लाइक, हाँ मैंने फाइनली कर दिया, नाउ आई फाउंड द वे कि कैसे ये वर्क करता है. तो हम लोग कितना ट्राई करते हैं, मैक्सिमम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर मैं लगा यार ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, एंड देन वी गिव अप. सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट. हम लोगों के अंदर वो वापस 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 बाउंस बैक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इफ वी रियली रियली वांट टू achieve the thing that we have decided. When we put our heart, mind and soul into the game and give our 200% ना, nothing is impossible. आपने जो सोचा है, जैसा सोचा है ना, वैसा होगा. Only thing is you don't have to give up. So that is the main thing जहाँ पे आप अपना confidence boost कर सकते हो. Now talking about the fear जो हमें आता है, तो फियर जितनी भी बार आए ना उसको बोलो कि, और वो फियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना हम लोगों को ही आता है, वो सब लोगों को आता है. इवन द सक्सेसफुल पीपल व्हेनेवर दे डिलीवर, उनको थोड़े से कुछ मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए आता होगा, हमें थोड़ी ज्यादा देर के लिए आता है, बिकॉज वी आर नॉट दैट मच प्रो इन दैट एक्टिविटी. लेकिन जब भी फियर आए ना तो उसको बोलो कि
आजा भैया, तुझसे तो मैं टैकल कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं मुझे। ऐसे मैं डरती नहीं हूँ फेलियर से, क्योंकि फियर क्या डर दिखाता है हमें? फेलियर का डर दिखाता है। तो अगर हमने फियर को बोल दिया कि तू आ जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं फेल भी हो गई तो, क्योंकि मैं तो वापस से खड़ी हो जाऊंगी, मैं तो वापस से बाउंस बैक करने वाली हूँ, मुझे तो जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक तेरा तो कुछ काम चलने नहीं वाला है। तो फियर बोलेगा यार ये तो बहुत है ना, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा खड़ूस है, ये मेरी सुन ही नहीं रही है, मैं इतना रोक रहा हूँ, इतना रोक रहा हूँ, इतना रोक रहा हूँ, फिर भी नहीं सुन रही है। एंड दिस फियर ना, ये हमें एक्चुअली प्रोटेक्ट करने के लिए होता है साइंटिफिकली, क्योंकि ओल्डन एज में वो क्या बोलते हैं, एनिमल्स वगैरह जो होते थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा माइंड वैसे डेवलप हुआ है कि कभी भी कोई भी अगर ऐसे स्ट्रगल आए, कोई भी बाहर से आए, तो इट प्रोटेक्ट्स अस कि नहीं, डोंट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ तो खराब हो जाएगा, कुछ तो खराब हो जाएगा। बट इसको अगर हमने एक बार ओवरकम कर लिया ना, तो वो फिर चुप से बैठेगा, यार ये तो सुन ही नहीं रही है मेरी, ये तो सुन ही नहीं रही है मेरी। तो फिर वो फिर बोलेगा यार इसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, बिकॉज शी इज नॉट लिसनिंग या ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। तो हमें उस फियर को साथ में रखना है, आ जाओ भैया बैठो मेरे साथ, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझे तो जो करना है डिसाइड वो मैं करके रहूंगी। तुमको आना है आओ, बिकॉज तुम्हारा तो काम है। एंड टेक वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पे हमें फियर सबसे ज्यादा होता है, इज डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम लोग कोई भी चीज सबसे पहली बार करते हैं ना, सबसे ज्यादा फियर, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तब आता है बिकॉज हम सडनली हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ना बोलो कि यार बहुत अच्छा किया तुम आ गए, दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैंने कुछ तो अपने कंफर्ट लेवल के बाहर किया है, दैट मीन्स मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ, कुछ नया करने जा रही हूँ। तो दैट इज द साइन कि आप ग्रो कर रहे हो। आप क्या ऐसे घर पे बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखते देखते या चिप्स खाते खाते आपको डर लगता है? कभी नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ नया आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो ना। हाँ, लेकिन आपको एकदम से सडनली बोल दिया जाए यार आज तो आपको ना इंस्टा लाइव पे आना है मेरे साथ एज अ गेस्ट, मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो तुम्हारा दिल ऐसे धक 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 करने लगेगा, बिकॉज अब आपको एक लेवल अप जाना है, जो आपने कभी नहीं किया वो आपको करना है। तो ऐसा ऐसा होगा आपके साथ कि आपको बहुत डर लगेगा, यार मैंने कभी किया नहीं है, मैंने कभी किया नहीं, मैं कैसे करूं, कैसे करूं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप अपने आप को सेफर साइड रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए ना आपको, जितने भी हाउ 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 के आंसर चाहिए ना, वो सारे एनालाइज करके रख लो अपने पास, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। एंड अगर नहीं भी मिल रहा है कोई आंसर, तो गो एंड डू इट, इम्परफेक्ट तो इम्परफेक्ट, उसको ना एक स्टोरी बना देना अपनी बाद में, यार मेरा पहला लाइव तो ऐसे हुआ था जिसमें तो मेरा आवाज ही नहीं निकला, या फिर मेरा ये कैमरा चला गया या वट एवर। दैट विल बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स कि यार इसने उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे इतना करेज दिखाया कि वो सेकंड टाइम लाइव जाने से नहीं डरी, राइट? तो दैट शोज कि आपको जितना भी डर लगे, यू आर नॉट स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड फर्स्ट टाइम में ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। इफ यू आस्क मी, मेरे ऐसे कितने सारे इंसिडेंसेस हैं जहां पे मेरे को फर्स्ट टाइम बहुत 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 डर लग रहा है। फेसबुक पे सबसे पहली बार लाइव गई तब डर लगा, इंस्टाग्राम पे सबसे पहली बार लाइव गई तब डर लगा, कल मैं यूट्यूब पे भी पहली बार लाइव गई तो भी मुझे इनिशियल कुछ टाइम के लिए डर लगा। ऐसा नहीं है कि नहीं डर लगता है, बट फॉर मी नाउ इट इज पार्ट ऑफ माई बीइंग कि ठीक है मुझे थोड़ी देर डर लगेगा, आफ्टर दैट आई विल बी लाइक बैक टू माई जोन, कि जहां पे मैं पूरा ऐसे आराम से बोल सकती हूँ, सबको मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकती हूँ। सो ये एकदम से नहीं आया है, जस्ट बिकॉज आई केप्ट ब्रेकिंग माई ओन रेजिस्टेंस एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम। नाउ अब मुझे कहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे लाइव जाना है, यू टेल मी एंड आई विल बी लाइक चलो चलो जाते हैं,
किसके साथ बात करनी है, किसके साथ क्या बोलना है, बताओ मुझे। तो आप लोगों के पास भी सेम चीज हो सकती है व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग इट। एंड ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहो। आजकल लाइव जाना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप दिन में बहुत सारे पब्लिक के साथ नहीं जा सकते हो, ट्राई गोइंग लाइव एट द नाइट जहां पे लोग नहीं होते हैं, एंड ट्राई टू स्पीक अप। एंड लाइव नहीं भी जा रहे हो तो जस्ट ऑन द कैमरा ऐसे जूम ऑन करके आप अपने खुद से बातें करो, एज इफ यू आर लाइव, एज इफ वाला फंडा अपनाओ, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप जैसे लाइव गए हो ऐसा फीलिंग आप फील करो कि आपको डर लग रहा है, देन हाउ यू आर स्पीकिंग। और आपने 2 4 5 6 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लिया ऑफलाइन भी कि यहाँ पे लाइव गई हूँ तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके सारा प्रैक्टिस कर लिया है, तो उस केस में आपको और हेल्प मिलेगा कि मुझे तो सारा कंटेंट पता है व्हाट आई नीड टू कन्वे। तो दैट टाइम यू वोंट फील दैट फियर, मतलब कम हो जाएगा। फियर नहीं फील होगा ऐसा नहीं है, पर कम हो जाएगा क्योंकि आपको सारी चीजें जो भी आप बोलने वाले हो वो ऑलरेडी पता होगी। सो इट्स नॉट कि आप एक दिन परफेक्ट बनोगे, एक दिन जब आप सब कुछ एकदम फ्लुएंटली बोल पाओगे उस दिन वो चीज ट्राई करो, दैट विल नेवर कम। जब तक आप ये सोचते रहोगे ना एक परफेक्ट दिन आएगा जब मैं बहुत अच्छे से बोल पाऊंगी या बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, वो नहीं आएगा until and unless you jump in the game। अगर आप सोचोगे कि मुझे स्विमिंग आ जाए जस्ट बाय लाइक प्रैक्टिसिंग, ऐसे मैं पानी के बाहर ऐसे आती है। हाथ पैर मार रही हूँ एंड जैसे जैसे वो स्विमर्स करते हैं वैसे कर रही हूँ, एंड मैं ऐसे प्रो बन जाऊंगी स्विमिंग में एक दिन। राशि That will not happen till the time you don't jump in, and आप पानी में जाके हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आने वाली है। तो इट इज जस्ट विद द प्रैक्टिस दैट इज नीडेड टू रीच दैट परफेक्शन वाला जो चीज आपको चाहिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग। फियर को बोलो आजा भैया, तुझे तो आना ही है, तू तो हर बार आ जाता है, इंस्टा पे लाई जाती हूँ फिर आ जाता है, यूट्यूब पे लाई जाती हूँ फिर आ जाता है, तेरा कुछ और काम धाम नहीं है क्या, मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। ऐसे करके ना उसको बोलो आते रहे, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। अब मैंने सीख लिया है तुझको हैंडल करना, एंड देन दैट विल गो, ऐसे छोटा होके छोटा सा मुंह बना के वो चला जाएगा, पतली गली से निकल जाएगा कि भैया यार ये तो सुनती ही नहीं है मेरी, इसको तो जो करना है ना ये करती है, क्योंकि शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ फेलियर। तो अब उसके पास वो जो क्या बोलते हैं कि जो रामबाण होता है ना, कि जिस चीज से वो लोग हमें डरा सकते हैं, वो फियर हमको डरा सकता है, वही हमने उसका लाइक खत्म कर दिया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन मी, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ फेलियर्स। फेलियर तो अच्छी बात है मेरे लिए, दे आर लाइक ग्रोइंग, दे आर हेल्पिंग मी टू ग्रो। मुझे पता चल रहा है कि मैं, मेरा ग्रोथ जोन बढ़ रहा है। आई एम लाइक एबल टू गो लाइव ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स नाउ, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था एज अ पार्ट ऑफ लाइक ऑफलाइन। पैंडेमिक से पहले पूछोगे तो नोबडी वाज लाइक, जूम भी किसी को चलाना नहीं आता था, जूम का वर्ड सुन के लगता था ये तो कोई बिजनेस वाले करते होंगे, एंड नाउ वी आर सो प्रो एंड कौन सा प्रोग्राम है, अच्छा कौन सा कहाँ पे हो रहा है, बस लिंक भेज दो हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। वी आर नॉट स्कैर्ड। अब हमें जूम एकदम इजी लगता है, इट्स लाइक कैसे इजी लगने लगा, जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड यूजिंग इट। जब तक कि हम लोग वो चीज करते नहीं है, टिल दैट टाइम ओनली दैट फियर इज देयर। वंस वी डू इट ना, फिर वो फियर अपने आप छोटा होके चला ही जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू रेजिस्ट। जब वो सबसे पहली बार आया है वहां पे डर के रुक नहीं जाना है। नाउ लेट अस सी कि हम लोग उस टाइम पे हमारा करेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो एक ये सिंपल फंडा है, फील द फियर बट डू इट एनीवेज। यही एक फंडा है करेजियस बनने का। हमको अंदर से बहुत डर लग रहा है, लेकिन हम करे ही जा रहे, रुक नहीं रहे हैं।
तो उससे क्या होता है ना कि हम लोगों को ये जो हमारे अंदर होता है परफेक्शन का कीड़ा, हम उसको मार दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम जैसे भी हैं वैसे करते जा रहे बिकॉज वी नो कि हम जितनी बार इसे करेंगे वी आर गोइंग टू रीच दैट परफेक्शन वन डे. तो वी शुड, और मोस्टली क्या होता है ना यहाँ पे, वी स्टार्ट कंपेयरिंग अवरसेल्फ. दूसरों से हम कंपेयर करने लग जाते हैं. यार वो तो इतना अच्छा बोलती है, यार वो तो इतना अच्छे से ऐसे डिलीवर करती है, या फिर वो कितने अच्छे से ऐसे पूरा का पूरा, वो स्पीकर कितने अच्छे से पूरा का पूरा एकदम समझा देता है. बट वी डोंट आस्क आवरसेल्फ कि वो वहां तक कैसे पहुंचा. हाउ डिड ही और शी रीच दैट लेवल. दे माइट हैव डन 500 वेबिनार्स, 5000 वेबिनार्स, और हम हमारे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में हम लोग हमारे आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि वी आर नॉट लाइक दैम. दैट इज एक्चुअली लाइक पनिशिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को लाइक अपने सेल्फ एस्टीम को ऐसे मार दे रहे हो. वी आर अवर बिगेस्ट लाइक क्या बोलते हैं क्रिटिक्स. वी शुड नॉट डू लाइक दैट. वी शुड नेवर कंपेयर our chapter 1 with someone else's chapter 10. उन लोगों ने भी कभी ना कभी तो चैप्टर 1 से स्टार्ट किया होगा. दैट्स व्हाई दे हैव रीच्ड देयर. हम भी अगर करते जाएंगे तो वी आर surely going to reach there. So have the confidence कि I am going to feel the fear, but मैं तो करूंगी. I am not going to stop myself. And मैं एक दिन ना उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी. Then fear, तुम आना मुझसे बात करने के लिए. तुम खुद अपने आप है ना ऐसे क्या बोलते हैं, बोलोगे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे पास आया तो तुम तो इतनी कॉन्फिडेंट हो, तुम तो इतने अच्छे से बोल सकती हो, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है अब तुमको. सो दिस इज द मेन थिंग कि जब हम लोग वो कंपैरिजन वाले लूप में जाते हैं ना तब हम लोग और ज्यादा डाउन चले जाते हैं. सो डोंट गो इन द कंपैरिजन. अगर आपको कंपेयर करना है ना एक जन से जरूर कर सकते हो. दैट इज यू योरसेल्फ. कल आप कैसा बोले, फिर आज आप कैसे इम्प्रूव किया, देन परसों आप और क्या अच्छे से कर सकते हो. सो कंपेयर योरसेल्फ विथ योर प्रीवियस वर्जन बट नॉट विद अदर्स. एंड हमेशा याद रखो कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना तो आप वर्जन 0 पे ही रहोगे. आपको वो वर्जन 10 बनना है ना, जैसे कि करिश्मा 10, करिश्मा .10 या जयश्री .10 या फिर लीना .10. उसके लिए आपको पहले .0 से स्टार्ट करना होगा कि भैया हाँ पहले मेरा 1 वर्जन आएगा, फिर 2 आएगा, फिर मैं अपग्रेड होंगी 3 आएगा. ऐसे करके आप उस वर्जन पे पहुंचोगे, नॉट सडनली. सो keep working on yourself and don't be scared to take the first step. That will help you to build your confidence, जहां पे फिर fear की वाटी लगने वाली है. So I will give you all an opportunity to ask me now the questions कि आप लोगों को और क्या क्या चीजें ऐसी लगती है जब आप अपने आप को स्टॉप कर देते हो. करिश्मा, जयश्री, लीना, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो या फिर चैट बॉक्स में डालो कि कहाँ पे आपको फियर लगता है. मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में फियर लगता है, उसी के बारे में आज आपने सब बताया है. हाँ तो क्यों लगता है, डिड यू गेट कि क्यों लगता है डर. वही, लोग क्या सोचेंगे, नहीं बोलने आया तो फंबल हुआ तो क्या सोचेंगे. हाँ ठीक है, बोल दो उनको, अपफ्रंट बोल दो आज तो मेरा पहला लाइव है, आज तो मेरे पहली बार ये कर रही हूँ मैं. बट उनको ये भी बोलो कि अब तुम ना मुझे बाद में मिलना 2 महीने के बाद एंड वॉच मी, देखो मुझे कि मैं कैसे इंप्रूव करती हूँ. उससे डर के हम लोग वही बैठ जाएंगे ना तो वही जयश्री का वर्जन 0 पे ही रहेगा. कुछ अपग्रेडेशन का चांस ही नहीं आएगा बिकॉज आपने पहला ही स्टेप नहीं लिया, डर गए. एंड हाँ लोग क्या सोचेंगे उसके लिए
what I follow is, मेरे पापा ने बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी, where there was donkey, father and son. ठीक है, तो वो लोग है ना, सबसे पहले तीनों वॉकिंग जाते रहते हैं, तो पीपल से कि अरे इनके पास डोंकी है, फिर भी दोनों बाप बेटा ना पैदल चल रहे, पागल है ये लोग, डोंकी किस लिए है, उसके ऊपर बैठ के जाना चाहिए ना. तो नाउ द फादर एंड सन सिट्स, ठीक है, डोंकी के ऊपर बैठ जाते हैं. फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या यार पागल हो गए, दोनों के दोनों उस डोंकी के ऊपर बैठ गए, पूरा वजन अपना दे दिया, वो डोंकी बेचारा चल भी नहीं पा रहा है. सो नाउ द फादर डिसाइड्स, ठीक है मैं बच्चे को बिठाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ. थोड़ी और दूर जाते हैं, वहां पे बोलते हैं कैसा बेटा है, अपने बाप को चलने दे रहा है और खुद डोंकी पे बैठा हुआ है. तो फिर बेटा बोलता है पापा आप ही बैठ जाओ, लोग इतना बोल रहे हैं तो आप बैठ जाओ, मैं चलता हूँ. तो पापा बैठ जाते हैं, बच्चा उतर जाता है. थोड़ी आगे और जाते हैं, तो बोले, कैसा बाप है, अपने बच्चे को तो पैदल चला रहा है और खुद डोंकी पे बैठ गया. नाउ सी क्या हुआ, हर सिचुएशन में लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है. एवरी सिचुएशन पीपल हैव जज्ड देम. चल रहे थे नीचे तो जज किया, बैठ गए दोनों तो जज किया, एक बैठा एक उतर गया तो जज किया. तो आर वी सपोज टू वर्क अकॉर्डिंग टू पीपल, जो कि हर कंडीशन में हमें जज करने वाले हैं? नो, राइट? वी शुड लिसन टू आवर हार्ट, वी शुड लिसन टू आवर सोल कि हम क्या करना चाहते हैं. एंड जब हम खुद को सुनते हैं ना, तो दैट सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट लेवल. फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हु केयर्स. ये फंडा अगर आपने रख लिया ना, तो आधी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Because many a times we stop ourselves just because of the judgment of people. And I'm really proud कि I got it in very initial years of my childhood, ये वाली story, और it stuck in my mind कि मैं कुछ भी करूंगी ना तो people are going to judge. तो why not let me follow my heart and get judged? कम से कम मैं अपने आप से तो justice कर रही हूँ ना, मैं तो खुश हूँ. सो होप जैसी अब वो वाला डाउन आया होगा कि लोग क्या बोलेंगे, उसका Yes, it आंसर is मिला really होगा. helps. Yes, yes. या Thank you. हो करिश्मा, लीना एंड राखी, यू हैव एनी क्वेश्चंस वेयर यू फील fear of speaking? Anita, many a times na, when I see people who are overweight, I think I must coach them. I must tell them ki join this community, or I will coach you for 7 days and then join the community if you think there is some difference in you. But I am not able to, means how I must directly go and talk to them. Many a times happens ki overweight people are around us, ki we must tell them, but I'm not ready to convey my message directly to them. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ कोच आप सामने से नहीं जाओगे बोलने के लिए कि यू आर ओवरवेट और समथिंग, मैं तुम्हें कोचिंग दूं. वहीं पे वो लोग आपको कट ऑफ करके बोलेंगे जा भाई, मुझे नहीं चाहिए. Yeah. Yes, that is the thing. When anybody comes and ask you यार तुमने कैसे किया, that time you say, जब आप अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करो and share it in your own words. अगर उनको नहीं समझ में आता है तो ask them again, did you got it, did you got it, आपको क्या समझा, what did you understand. तो this questions will help you कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं. मेन चीज ये नहीं होती है कि हम वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज वर्ड्स इज ओनली 7% ऑफ आवर वोकैबुलरी. बाकी का जो 93% होता है ना, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स कंसिडरेशन में आते हैं. तो हम ये सोचते हैं ना कि
हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, that matters very very less. If you are able to convey what you want to speak, that is what all matters at the end. अगर आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, चाहे आपने हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोला हो, पर सामने वाले को अगर अपना मैसेज कन्वे कर दिया, that means you are able to communicate well. Right? So you got your answer. Yes, and many a times na my brother, when he meets his friend, that time he tells me कि अरे वो ओवरवेट हो गया, कैसा भी उसको अभी बॉडी का तकलीफ चालू हो गया, प्रॉब्लम चालू हो गया. तो आई थिंक कि मीन्स 3-4 times I have listened from him. So I asked today only, I messaged him. He see, if your friends want help, I can help them for 7 days. And if they are okay with my coaching, then I will take a webinar or a Zoom chat with them also. Whether they are comfortable with me, I will take for 7 days. See whether it is okay for you. So he will convey now. I just Today we all spoke how to break our resistance, how to get into our confidence, and how to not compare ourselves with others, and how not to stop ourselves from the fear or the judgment of people. Right? So hope you all will follow this all points, because it will help you in whatever you want to do in life. ये सारे पॉइंट्स ना हर जगह काम आएंगे, नॉट ओनली इन स्पीकिंग, बट वट एवर एक्टिविटी दैट यू वॉन्ट टू डू फॉर योर सेल्फ. सो विल मीट टुमारो अगेन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय फॉर नाउ. सी यू टुमारो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, Anita. Thank you, Anita. Thank you. Thank you, Anita. It was you, nice. Anita. शेयर योर टेकअवेज कि आपको क्या अच्छा लगा आज के वेबिनार में. हाँ श्योर, मैं रिकॉर्डिंग देख के बताती हूँ.